हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू ड्रामा। आज मैं आपको न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका टाइटल है माय डियरेस्ट नेमेसिस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड पेक सूजोंग से होती है जो क्लास में बैठकर स्टडी कर रही होती है और वहीं पर क्लास में बैठी दो लड़कियां सूजोंग के बारे में बात कर रही होती हैं एंड उससे काफ़ी जेलस होती हैं। वो कहती है सूजोंग का ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो फिर वो स्टडी क्यों कर रही है, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। और तभी पूरी क्लास को पता चलता है कि अभी कोई क्लास नहीं है, वो लोग घर जा सकते हैं। तो सूजोंग क्लास से जाने लगती है तो बाहर बारिश हो रही होती है। वो अपना छाता उठाती है तो वो देखती है छाते पर उसके बारे में कुछ गलत कमेंट्स लिखे होते हैं एंड वो उन्हीं दो लड़कियों ने लिखे होते हैं और वो आपस में बात कर रही होती हैं एंड सूजोंग मजाक बना रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है आज कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया अगर सूजोंग ने कुछ बोला तो। तभी दूसरी लड़की कहती है वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास ना पैसे हैं और ना कनेक्शन, उसके पास तो उसकी मॉम तक नहीं है। सूजोंग उस लड़की के पास आती है एंड कहती है तुम्हारे पास तो मॉम एंड पैसे दोनों है ना, तो प्रॉब्लम क्या है, और उसकी नोटबुक विंडो से बाहर फेंक देती है। तो वो लड़की उसको पुश करती है। सूजोंग कहती है कि मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। एंड कहती है जो नोट्स मैंने अभी बाहर फेंके हैं वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, तुम उन्हें उठाकर नहीं लाओगी बिकॉज बाहर बारिश हो रही है, वो ख़राब हो जाएंगे और फिर वो तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे। और सूजोंग क्लास से बाहर चली जाती है और वो रास्ते में देखती है एक लड़का उसका नाम पुकारता है। तो वो उसको देखती है लेकिन वो लड़का किसी और लड़की को बुला रहा होता है एंड सब स्टूडेंट्स उसको घूर रहे होते हैं बिकॉज सूजोंग के छाते पर उन लड़कियों ने लिखा हुआ था कि सूजोंग बहुत ज़्यादा अनोइंग है। सूजोंग चलते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ, जो मेरे साथ हमेशा के लिए रहे और इस बारिश में मेरे साथ चल सके। ऐसा इंसान इस दुनिया में कहीं तो होगा जो मेरा पहला प्यार हो। सूजोंग घर आती है तो वो देखती है उसका भाई बेक सुबिन गेम खेल रहा होता है एंड वो उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारी टीचर का कॉल आया था, तुमने स्कूल में अपने लंच के लिए पेमेंट नहीं की है। सुबिन कहता है मैं भूल गया था। सूजोंग कहती है तुम पेमेंट करना कैसे भूल सकते हो, अपनी टीचर को जाकर बताओ कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। सुबिन कहता है ठीक है मैं बता दूंगा। सूजोंग कहती है मैंने तुम्हें बोला था डैड बिजी रहते हैं इसलिए अगर कोई भी काम हो तो तुम मुझे बताया करो। सुबिन कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी पॉकेट मनी दो, और डैड मुझे सप्लाइज़ के लिए पैसे देना भूल गए हैं। सूजोंग उसको पैसे देती है और तभी वो देखती है सुबिन ने खाना खाने के बाद सामान ऐसे ही छोड़ रखा होता है। खाना खाने के बाद सामान उठा दिया करो, हर टाइम गेम्स मत खेलते रहा करो। सूजोंग सोने के लिए चली जाती है और सुबिन अभी भी गेम खेल रहा होता है एंड सुबह हो जाती है तो सुबिन गेम खेलना बंद ही नहीं करता है। सूजोंग उसके पास आती है एंड उससे लड़ने लगती है और उसके बाल पकड़कर कहती है तुम सारी रात से गेम खेल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम भरोगे क्या। इसी बीच उसके डैड वहाँ जाते हैं एंड सूजोंग अपने डैड से कहती है आप इसको वीडियो गेम क्यों खेलने देते हो, इसको घर से बाहर निकाल दो, और बुरी तरह से उसके बालों को खींचने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि इसको छोड़ दो, बट वो अपने डैड के कहने पर भी उसे नहीं छोड़ती है। और तभी वो देखती है सुबिन के बाल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं। सुबिन कहता है तुमने मेरे बाल तोड़ दिए, अगर मैं गंजा हो गया तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। और वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और वो थोड़ा परेशान होता है बिकॉज उसका लेवल काफ़ी लो था एंड वो कहता है कि मुझे टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए फिर से स्टार्ट करना होगा। सुजोंग कहती है गेम्स खेल कर तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन सुबिन उसको इग्नोर कर रहा होता है एंड वो गेम खेलते हुए कहता है कि सब टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं और मेरे लो लेवल होने की वजह से ये सब मुझे कुछ नहीं समझ रहे हैं एंड मुझे नीचे दिखा रहे हैं। सुजोंग कहती है ये सब तुम्हें नीचे दिखा रहे हैं और उसको चेयर से हटने के लिए कहती है एंड कहती है इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नीचे दिखाने की। और वो अपने भाई को टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए गेम खेलना स्टार्ट करती है। तभी हम देखते हैं सारी रात निकल जाती है, सुजोंग गेम खेल रही होती है तो उसका भाई पूछता है कि तुम सारी रात से गेम खेल रही हो। सुजोंग कहती है तुम थोड़ा वेट करो, मैं 3 दिन के अंदर तुम्हें टॉप लेवल तक पहुँचा दूंगी। और तभी वो गेमिंग की दुनिया में चली जाती है। एक भेड़िया उस पर अटैक करने वाला होता है। इसी बीच एक मिस्टीरियस प्लेयर उसके सामने आता है जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन होता है और ये हमारे ड्रामा का मेन लीड पेंचो योन होता है। वो सूजोंग की जगह पर भेड़िए से फाइट करता है। सूजोंग ये देखकर हैरान होती है एंड कहती है तुम कौन हो और मेरी जगह पर क्या कर रहे हो, उस भेड़िए से मेरी फाइट होने वाली थी, तुम बीच में क्यों आ गए। ब्लैक ड्रैगन कहता है तुम इस गेम की शेयर होल्डर हो क्या, तो ये तुम्हारा प्लेस कैसे हुआ। सूजोंग उसको अपने रास्ते से हटने के लिए कहती है। ब्लैक ड्रैगन कहता है अगर मैं ना हटूँ तो तुम क्या करोगी। सूजोंग कहती है तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहे हो, कितने साल के हो तुम। ब्लैक ड्रैगन कहता है अगर तुम मेरी एज जानना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपनी एज नहीं बतानी चाहिए।
सूजोंग कहती है कि मैं 19 ईयर्स की हूँ। और ये सुन के ब्लैक ड्रैगन थोड़ी सोच में पड़ जाता है। सूजोंग उससे कहती है तुम मिडिल स्कूल में हो ना? तभी ब्लैक ड्रैगन कहता है मैं 22 ईयर्स का हूँ। सूजोंग कहती है मुझे यकीन नहीं है तुम 22 ईयर्स के हो। तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुमसे रियल लाइफ में मिलूंगी। तभी वो देखते हैं कि एक भेड़िया अटैक करने वाला होता है। ब्लैक ड्रैगन सूजोंग से कहता है कि तुम लो लेवल प्लेयर हो, इसलिए दूर रहो, मुझे अभी इन भेड़ियों से फाइट करनी है। और वो उनसे फाइट करने लगता है। तो सूजोंग भी उन भेड़ियों से फाइट करना शुरू कर देती है। एंड सूजोंग का गेमिंग नेम हीलर होता है। और गेम में उन भेड़ियों से फाइट करते टाइम ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी खत्म होने लगती है। तो सूजोंग उसको एनर्जी देती है एंड वो दोनों उन भेड़ियों को हरा देते हैं। और उस फाइट के बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन सूजोंग को अपने बाकी के टीम मेंबर्स से मिलाता है एंड वो सभी टीम मेंबर्स साथ में बैठे होते हैं। उनमें से एक मेंबर सूजोंग को बोलता है कि अगर तुम लड़की होती तो तुम्हारी शादी ब्लैक ड्रैगन से हो सकती थी, बट अभी तुम लड़का हो, तुम प्रिंस हो। एंड सब लोग उसे प्रिंस प्रिंस कहकर बुलाने लगते हैं। तभी सूजोंग कहती है कि मैं एक लड़की हूँ। तो ब्लैक ड्रैगन ये सुनकर हैरान होता है एंड कहता है तुम्हारा अवतार और तुम्हारा नाम तो लड़कों वाला है। तो सूजोंग बताती है कि मैं अपने भाई की आईडी से गेम खेल रही थी। तो वो सब उसको कहते हैं कि अब तुम एक लड़की हो तो हम तुम्हें प्रिंसेस बुलाएंगे। तो सूजोंग कहती है कि तुम मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, तुम मुझे स्ट्रॉबेरी बुला सकते हो, मेरी रियल आईडी इसी नाम से है। देन ब्लैक ड्रैगन एंड सूजोंग साथ में होते हैं। ब्लैक ड्रैगन कहता है तुम अपने भाई की आईडी से गेम क्यों खेल रही थी? सूजोंग कहती है कि मेरा भाई हमेशा ये गेम खेलता रहता है एंड वो काफ़ी लो लेवल पे था, उसको टॉप लेवल तक लाने के लिए मैं उसकी हेल्प कर रही थी ताकि उसको अपने गेमिंग फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस फील ना हो। ब्लैक ड्रैगन कहते हैं तुम अपने भाई के काफ़ी क्लोज हो। सोजुंग कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा इमेच्योर है। जब हम छोटे थे मेरी मॉम की डेथ हो गई थी एंड मेरे डैड हमेशा बिजी रहते हैं, तो उसकी बड़ी बहन हूँ इसलिए मैं उसका ध्यान रखती हूँ। ब्लैक ड्रैगन सैड फील करता है एंड कहता है तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारे डैड बिजी रहते हैं, तो तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? सोजुंग कहती है मैं अपना ध्यान खुद रखती हूँ और मैं सब कुछ खुद हैंडल करती हूँ। ब्लैक ड्रैगन कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा और वैसे भी सब कुछ खुद से हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है और तुम अकेला फील मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुजोंग कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा हो जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जो मेरे साथ हो। ब्लैक ड्रैगन कहता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सुजोंग स्माइल करती है एंड ब्लैक ड्रैगन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। ब्लैक ड्रैगन उसको बताता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। सुजोंग उसके लिए बुरा फील करती है एंड कहती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम मेरा ध्यान रखना, फिर हमें अकेला फील नहीं होगा। एंड ऐसे ही टाइम निकलता चला जाता है और वो लोग गेम खेलते हुए बात करते करते दोस्ती से ज़्यादा फील करने लगते हैं और एक दिन वो रियल लाइफ में मिलने का प्लान करते हैं। बेक सुजोंग उससे मिलने के लिए कैफ़े में जाती है और वो काफ़ी नर्वस एंड एक्साइटेड होती है और वहाँ पर उनका गेम्स वाला सारा ग्रुप होता है। एंड जब ब्लैक ड्रैगन वहाँ आता है तो सूजोंग उसको देखकर शॉक हो जाती है। जैसा उसने ब्लैक ड्रैगन को इमेजिन किया था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज वो कोई 22 ईयर्स का लड़का नहीं था। एक्चुअली में वो 15 ईयर्स का मिडिल स्कूल स्टूडेंट था। सूजोंग ब्लैक ड्रैगन से कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम 22 ईयर्स के हो, और उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो वहाँ से जाने लगती है एंड ब्लैक ड्रैगन उसके पीछे आता है एंड वो सूजोंग से कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था बिकॉज तुम खुद से बड़ा लड़का चाहती थी एंड मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एंड कहता है नेम और एज कोई मैटर नहीं करती, तुम मेरे लिए मेरी रेस्ट नहीं हो। और इसके गले में दो लॉकेट होते हैं, एक ताले वाला और एक चाबी वाला। वो चाबी वाला लॉकेट निकाल कर सूजोंग के सामने करता है एंड कहता है तुम मुझे इस अंधेरे से निकाल सकती हो, एंड उसको प्रपोज करता है और पूरी पब्लिक के सामने उसको प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। तभी बेक सूजोंग देखते हैं कि उसकी क्लासमेट्स वहाँ खड़ी हुई उसका मजाक उड़ा रही हो एंड वो उसको रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। ब्लैक ड्रैगन को काफ़ी बुरा लगता है एंड वो रोने लगता है एंड कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एंड इसके बाद काफ़ी टाइम निकल जाता है और सूजोंग एक कंपनी में एज अ टीम लीडर काम करने लगती है एंड वो कहती है कि लाइफ एक ही बार मिलती है और इसलिए मैंने हीलर बनने की जगह किलर बनने का फैसला किया। सूजोंग एक लड़के के साथ बिल्डिंग पर होती है एंड वो लड़का उसको कहता है कि मुझे जाने दो, कि तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। वो लड़का कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ, बिकॉज तुमने मुझे परेशान कर दिया है। तुम डेली मुझे कॉल करती हो, हर वीकेंड पर मुझसे मिलने आ जाती हो, ऐसा लगता है जैसे तुम पर किसी वर्काहोलिक भूत का कब्जा हो। सोजोंग कहती है तुम सिर्फ इसी रीज़न की वजह से छोड़कर जाना चाहते हो, पता नहीं मुझे तुम्हारे जैसे बॉस ही क्यों मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दो लोग चेस खेल रहे होते हैं। वहाँ पर बैठा एक आदमी दूसरे से बोल रहा होता है कि मैं योंगसंग कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट इजीली बन सकता हूँ,
और उससे कहता है कि मिस्टर किम, क्या तुमने चेयरवुमन के ग्रैंडसन को देखा है? किम कहता है उसका नाम बैन जू यून है, वो हार्वर्ड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट है एंड उसने अभी अपनी मास्टर्स फिनिश किया है। इसके अलावा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड कहता है वो बहुत सस्पिशियस है, ज़्यादा लोग उसके आसपास नहीं होते हैं। जब से वो ग्रेजुएट हुआ है पब्लिक के सामने नहीं आता, किसी को ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। वो आदमी कहता है कि बैन जू यून चेयरवुमन का ग्रैंडसन है, इसलिए उसके पास काफ़ी पावर है। किम कहता है ग्रैंडसन नहीं, वो चेयरवुमन का पपेट है, जो जो वो बोलती है उसको वही करना पड़ता है। और तभी वहाँ पर एक लेडी और उसके साथ कुछ लोग आते हैं। तो किम उनसे कहता है कि आप 3 मिनट और 11 सेकेंड लेट हैं। तो किम उनसे कहता है कि चीफ़, आप 3 मिनट और 11 सेकेंड लेट हैं। तो चीफ़ कहती है कि वो ट्रैफिक की वजह से लेट हुई है। और तभी हमें पता चलता है कि वो कोई मिस्टर किम नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का मेन लीड एंड चेयरवुमन का ग्रैंडसन बैन जू यून होता है, जो एक अंडर कवर प्रोजेक्ट पर करप्ट मेंबर्स को अपनी कंपनी से निकालने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तभी वहाँ पर बैठा आदमी बोलता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो चीफ़ उस आदमी को कहती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ ऑडिट डिपार्टमेंट में चलना होगा। और वो आदमी बैन जू यून को कुछ बोलने वाला होता है, तो बैन जू यून कहता है कि मुझे ब्लेम करने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट काफ़ी प्रूफ हैं। वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर किम, तुम ये सब कुछ करने के बाद बच जाओगे? तो बैन जू यून कहता है कि मैं तुम्हारा कोई सेक्रेटरी किम नहीं हूँ, मैं बैन जू यून हूँ। एंड चीफ उस आदमी को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सुजोंग के टीम मेंबर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड एक लड़की कहती है कि हमारी टीम लीडर आज भी घर नहीं जाने वाली है, वो लेट नाइट तक काम करने वाली हैं। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का कहता है कि हमारे डायरेक्टर ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं, फिर वो इतनी लेट नाइट तक काम क्यों करती हैं? एंड वो कहते हैं कि ये तीसरा डायरेक्टर है जिसको सुजोंग ने यहाँ से निकाला है। तो वहीं पर बैठा दूसरा लड़का बोलता है कि टीम लीडर डायरेक्टर को कैसे निकाल सकती है, बिकॉज डायरेक्टर तो टीम लीडर से हाई पोस्ट पर होता है ना। तो वो बताते हैं कि टीम लीडर डायरेक्टर को नहीं निकालती बल्कि उनको छोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो वो पास्ट को याद करते हुए बताते हैं कि एक बार टीम डिनर पर एक डायरेक्टर एक लड़की को परेशान कर रहा था एंड वो उसको कह रहा था कि ड्रिंक एक लड़की को ही सर्व करनी चाहिए और उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। तभी सोजोंग वहाँ आती है एंड उसका हाथ पकड़कर कहती है। और उसके बाद एक डायरेक्टर टीम मीटिंग में बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। सब लोग उसको कहते हैं कि यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता है। तभी सोजोंग वहाँ आती है एंड वो फायर एक्सटेंशन लेकर आती है एंड कहती है माफ़ करना, मुझे लगा यहाँ पर आग लगी हुई है। देन ये लोग कहते हैं सुजोंग डायरेक्टर को यहाँ से भगा देती है एंड विश करते हैं कि जो न्यू डायरेक्टर आए वो अच्छा हुआ एंड यहाँ पर सरवाइव कर सके। और तभी सुजोंग वहाँ आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बैन जू यून चीफ से पूछता है कि अब मेरे लिए ग्रैंडमा की साइड से क्या ऑर्डर है। चीफ उन्हें कहती है कि आप डिपार्टमेंट स्टोर जा रहे हैं एंड इस बार आप कोई इंटर्न या सेक्रेटरी बनकर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनकर जा रहे हैं। बैन जू यून को उसका आईडी कार्ड देती है। तो बैन जू यून आईडी कार्ड पर अपना नाम देकर हैरान होता है एंड कहता है फाइनली मैं अपना नाम यूज़ कर सकता हूँ। चीफ कहती है ये सब कुछ आपके हार्ड वर्क की वजह से हुए हैं। चीफ बैन जू यून को डिपार्टमेंट स्टोर के पेपर्स देती है। तो बैन जू यून पूछता है कि वहाँ पर मेरी ड्यूटी क्या होगी। तो चीफ बताती है कि आपको वहाँ पर उनकी सेल्स बढ़ानी है एंड प्रॉफिट को डबल करना है। बैन जू यून पेपर्स को देखता है तो उसमें सुजोंग के डॉक्यूमेंट देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि सब उसको डायरेक्टर किलर के नाम से जानते हैं। तभी चीफ कहती है कि अभी आप जिस पोजीशन पे हैं उसके लिए आपको ग्रैंडमा के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना होगा और आपको अपनी रेपुटेशन को ख़राब करने वाला कोई भी काम नहीं करना है। एंड आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी उन चीज़ों पर गिव अप करना होगा जिसकी वजह से आपकी बिजनेस इमेज ख़राब होगी। एंड इसके बाद वो अपना पूरा गेटअप चेंज कर देता है एंड कहता है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में गिव अप नहीं कर सकते तो उसको छुपा कर तो रख सकते हैं। और वो एक क्लब में चला जाता है एंड वहाँ पर खूब एंजॉय करने लगता है। तभी उसके पास चीफ का कॉल आता है। चीफ उसको कहती है कि ग्रैंडमा आपसे मिलना चाहती हैं। देन बैन जू यून पूछता है कि क्या हुआ है। चीफ बताती है कि कुछ इमरजेंसी है। चीफ बताती है कि कुछ इमरजेंसी है इसलिए चेयरवुमन ने आपको जल्दी बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं वो ट्रैफिक लाइट पर रुकता है और वहाँ पर सोजोंग अपने कलीग के साथ कार में होती हैं एंड बैन जू यून गलती से सोजोंग की कार को हिट कर देता है। सोजोंग अपनी कार से बाहर आती है एंड बैन जू यून को कार से निकलने के लिए कहती है। और तभी बैन जू यून के पास चीफ का मैसेज आता है एंड वो उसको जल्दी आने के लिए कहती हैं कि चेयरवुमन आपका वेट कर रही हैं। और वो इन कपड़ों में किसी के सामने नहीं जा सकता था बिकॉज रूल्स को फॉलो करना था। अगर वो ऐसे कपड़ों में बाहर गया तो अगर किसी ने उसको पहचान लिया तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो अपने चश्मे लगाता है एंड बाहर जाता है। सुजोंग को कार्ड देकर कहता है कि तुम मेरे लॉयर से बात कर लो और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुजोंग उस कार्ड को फाड़ देती है और उसको शर्ट से पकड़कर पीछे खींचती है।
जिससे बैंजुयन का चश्मा उतर कर गिर जाता है। ये देखकर बैंजुयन को गुस्सा आता है एंड वो कहता है ये क्या था। सुजोंग कहती है तुमने एक्सीडेंट किया है, उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। एंड कहती है तुम इतने छोटे हो और तुम इस तरीके से कार चला रहे हो, तुम्हें कार चलानी नहीं आती है क्या? और मुझे पता है तुम गरीब हो, इस वजह से तुम ये कार लेकर भाग रहे हो ना। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। बेंजुन कहता है तुम ठीक ठाक तो दिखाई दे रही हो और तुम मुझ पर चिल्ला भी रही हो, तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो। एंड मैं तुम्हारी कार की रिपेयरिंग के लिए तुम्हें पे कर दूंगा, इसलिए बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। और उसको कहता है तुम मेरे लॉयर से बात कर लेना। सुजोंग कहती है मैं तुम्हारे लॉयर से बात नहीं करूँगी, तो मुझसे अभी सब कुछ सेटल करो। बेंजुन कहता है कि मुझे जल्दी कहीं पहुँचना है, इसलिए यहाँ से हटो। तो सुजोंग अपने कलीग जुनसू को कहती है कि तुम मेरी कार लेकर घर चले जाओ। एंड खुद बेंजुन की कार में बैठ जाती है। बेंजुन कहता है तुम पागल हो क्या, ये क्या कर रही हो? सुजोंग कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी? और कहती है तुम नहीं जा रहे हो क्या, तुम्हें तो जल्दी कहीं पहुंचना है ना। दैन वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो सुजोंग कहती है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम हॉस्पिटल आ रहे हो। बेंजुन कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे जल्दी में कहीं पहुंचना है। एंड वो उसको देखकर कहते हैं कि हम पहले कहीं मिले हैं। सुजोंग कहती है तुम पागल हो क्या, इस टाइम पर तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये ट्रिक हर टाइम काम नहीं करेगी। एंड बेंजुन यहाँ से चला जाता है और वहाँ पर एक एम्बुलेंस आने की वजह से सुजोंग उसको देख नहीं पाती है कि वह कहाँ पर गया है। इसके बाद हम देखते हैं बेंजुन अपनी ग्रैंडमा के साथ होता है। उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि मेरा बेटा डिपार्टमेंट स्टोर का डायरेक्टर बना ही था जब उसकी डेथ हुई। मैंने तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे तुम साबित कर सको कि तुम मेरे बेटे को रिप्लेस कर सकते हो। बेंजुन कहता है मैं साबित कर दूंगा कि मैं योंगसंग का वारिस बनने के काबिल हूँ। उसकी ग्रैंडमा कहती है ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैं छोटी से छोटी गलती भी माफ़ नहीं करूँगी। चेयरवुमन अपने एम्प्लॉय के फ्यूनरल पर होती है एंड उसके बेटे को देखकर बेंजुन को अपने बचपन की याद आ जाती है। जब उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल था तो चेयरवुमन उसको कह रही थी कि तुम्हें रोने का हक नहीं है। एंड उसको कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। ये सब याद करके बेंजुन थोड़ा दुखी होता है। इसके बाद बेंजुन अपने घर होता है एंड उसने एक सीक्रेट जगह बनवाई होती है जहाँ पर बैठकर वो म्यूज़िक सुनता है एंड अपनी कॉमिक्स बुक पढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुजोंग अपने फ्रेंड हाजिन को सब कुछ बता रही होती है जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एंड वो बहुत गुस्सा होती है एंड कहती है कि मुझे उस लड़के पर इतना ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज वो ब्लैक ड्रैगन जैसा दिखता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल वैसी ही थी। ये सुनकर सुहाजिन कहती है कि तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम ये खाना खाओ, तुम्हें अच्छा फील होगा। इसके बाद हम देखते हैं बेंजुन कंपनी आता है एंड चीफ उसको कहती है कि हमें सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में चलना चाहिए। बेंजुन कहता है कि मैं ये कंपनी देखना चाहता हूँ। सुजोंग लिफ्ट में होती है तो जुनसू से बताता है कि उसकी कार पर स्क्रैचेस आ गए हैं। तो सुजोंग को गुस्सा आता है एंड कहती है कि मुझे कल ही उस लड़के को पंच दे देना चाहिए था। और जैसे वो लिफ्ट से निकलते हैं तो पीछे ही बेंजुन एंड चीफ होते हैं और बेंजुन रिकॉर्ड कर लेता है कि अब से कंपनी में किसी को भी ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है। सब लोग लंच कर रहे होते हैं एंड सब लोग सुजोंग से कहते हैं कि तुम्हें नए डायरेक्टर को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तुम्हें उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सुजोंग कहती है मैं भी अच्छे से बिहेव करना चाहती हूँ और मैं इस डायरेक्टर किलर के नाम से परेशान हो गई हूँ। एंड वो कहती हैं ये एचआर टीम की गलती है, वो लोग किसी अच्छे डायरेक्टर को हायर ही नहीं करते हैं। एंड कहती है खाने में मीट तक नहीं है, हम इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं। और पीछे बैठा बेंजुन उनकी बातें सुन रहा होता है एंड तभी वो रिकॉर्ड करता है कि कंपनी में किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। बेंजुन अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम किम शिन वॉन होता है और वो पिछले 20 साल से उसका दोस्त है। इसके बाद बेंजुन अपने ऑफिस में जाता है और वहीं ऑफिस के बाहर बेक सुजिन अपने टीममेट्स के साथ होती है। उसके टीममेट्स उसको कहते हैं कि आपको जाकर डायरेक्टर से मिलना चाहिए। तो सोजोंग बेंजुन से मिलने के लिए चली जाती है और वो डोर नॉक करती है बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, तो वो अंदर चली जाती है। और जब वो अंदर जाती है तो बेंजुन शर्ट चेंज कर रहा होता है। सोजोंग देखती है कि बेंजुन के बैग पर एक ड्रैगन बना हुआ है और जैसे ही बेंजुन पलट कर देखता है तो सोजोंग को याद आ जाता है कि ये वही कल वाला लड़का है जिसके साथ उसकी फ़ाइट हुई थी। जैसे ही वो चिल्लाने लगती है तो बेंजुन आकर उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो चिल्ला ना सके एंड किसी को कल के बारे में न बता सके। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।